नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में रेशनल रेशनल वर्ल्ड में। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि क्या ये साइंस जर्नी का ही चैनल है, तो इसीलिए मैंने साइंस जर्नी बताया और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि रेशनल वर्ल्ड साइंस जर्नी का ही डिबेट चैनल है। इस पर डिबेट की जाती है और जो भी लोग जिनको भी साइंस जर्नी की वीडियोस पर आपत्ति है या उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ और पॉइंट्स हैं जो डिबेट कर सकते हैं साइंस जर्नी की वीडियो पर, तो वो यहाँ पर आकर डिबेट कर सकते हैं। उन सभी का स्वागत किया गया है और मैंने कई बार कम्युनिटी पर भी यह बात अपडेट की है कि जिनको भी डाउट है वो आकर यहाँ पर मेल कर दें, समय ले लें, टाइम शेड्यूल कर लें और आकर डिबेट कर लें। बाकी जो पब्लिक है वो तय कर लेगी क्या सही है क्या गलत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे। जैसा कि यह प्रचार किया गया है कि ब्राह्मण धर्म में समुद्र पार पर रोक लगी हुई थी, और दूसरी तरफ ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि विदेशों में या कहीं पे भी हिंदू मंदिर मिल जा रहे हैं, ब्राह्मणों के मंदिर मिल जा रहे हैं। तो इन सब की सच्चाई जानना बेहद ही जरूरी है कि इन बातों में कितना दम है, ये सही भी है या सही नहीं है। दूसरी बात कि अगर ब्राह्मण धर्म में समुद्र पार पर रोक लगी थी तो फिर इनके मंदिर वहां कैसे मिल जा रहे हैं, कैसे मिलेंगे? तो क्या ये बात गलत है कि ब्राह्मणों ने समुद्र पार पर कभी रोक नहीं लगाई थी, या जो लोग भी समुद्र पार करके बाहर गए वो लोग ब्राह्मण धर्म को फॉलो ही नहीं करते थे? अगर ये बात है तो एक तीसरी भी बात यहाँ पर उभर कर आती है कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अब भारत जब पहले से मौजूद था, यहाँ पे सिकंदर भी आ चुका था, यहाँ पे सेल्यूकस भी आ चुका था, मेगस्थनीज भी आ चुके थे, फाहियान भी आ चुके थे, हैंसोंग इत्सिंग जैसे न जाने कितने स्कॉलर्स आ चुके थे, यहाँ पर पढ़ाई करके गए थे। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 एडी में कैसे कर दी? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये सवाल खड़ा कर देता है कि भाई क्या इतिहास लिखने वालों ने गलत लिख दिया, या यूरोपियों ने गलत प्रचार फैला दिया कि अमेरिका की खोज 1625 में हुई और भारत की खोज 1498 में हो गई। वैसे अमेरिका की खोज 1625 इसलिए बताया गया है कि जब वहां पे स्थापना हो गई थी विदेशियों की काफी मात्रा में। अन्यथा भारत को खोजने तो सबसे पहले कोलंबस भारत को ही खोजने निकले थे, लेकिन वो वास्को डी गामा से भी पहले अमेरिका की सरहद में चले गए थे। तो ये मत सोचिएगा कि जो कोलंबस थे वो 1625 में वहां पहुंचे थे, नहीं, वो वास्को डी गामा से भी पहले पहुंच चुके थे अमेरिका में। तो जब चलो अमेरिका की हम बात मान लेते हैं कि वो बाद में खोज हुई है, 14वीं 15वीं सदी के दौरान खोज हुई। भारत की खोज 1498 में हुई। तो इसके पहले जब भारत था, विदेशों से इसके व्यापार चलते थे, तो फिर खोज कैसे हो गई? तो यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि भारत उनके पहले यानी कि वास्को डी गामा से जस्ट पहले कहाँ खोया हुआ था कि जो उसकी खोज करनी पड़ी? भाई मौर्य काल में बाहर से लोग आते रहे, पाल वंश तक भी लोग आते रहे हैं, लेकिन ये वास्को डी गामा आया उसके पहले कहाँ था भारत, कैसे कट गया था? तो ये यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि वास्को डी गामा जो है वो तो समुद्र मार्ग से आया था, बाकी सब तो सरहद से आ रहे थे। ये जो हमारा पंजाब के आगे अफगानिस्तान का जो रास्ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए जो अरब का रास्ता है, इधर से ईरान होते हुए ये इधर से लोग आ जाते थे, लेकिन समुद्र के रास्ते से खो गया था। तो समुद्र के रास्ते से क्यों खो गया था 15वीं सदी तक? इसका कारण यही है कि इस पर रोक लगा दी गई थी। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि 15वीं सदी से पहले समुद्र पर कैसे इन लोगों ने रोक लगाई थी, क्यों लगाई थी, कैसे लगाई थी, और इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, और ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ, पूरे रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा ताकि ये क्लियर हो सके कि कैसे ब्राह्मण धर्मियों ने सबको बेवकूफ बना रखा है, कैसे इनने फर्जी और फालतू फलूदे वाली किताबें लिखी और कैसे कैसे इनने बेवकूफ बनाया है। सबसे पहले तो इन लोगों ने समुद्र जो पार करे उसको महापापी बना दिया है, अधर्मी बना दिया है। मतलब समुद्र नहीं पार कर लिया, पता नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया। अब देखिए, जो सबसे पुरानी किताब मानी जाती है ब्राह्मण धर्म में, जो समुद्र पार पर प्रतिबंध की बात करती है, उसमें एक किताब आता है बौधायन का। और ये जो बौधायन है, इसके जो धर्म सूत्र है, बौधायन धर्म सूत्र, इसमें आपको ये फ्लैश कर रहा होगा स्क्रीन पे। इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको सुना देता हूँ क्या लिखा हुआ है समुद्र पार पर। अर्थात अब ऐसे कर्मों का विवेचन करेंगे जिनसे पतन होता है। समुद्र की यात्रा करना, सुना आपने? समुद्र की यात्रा करना
पर चर्चा हो रही है, इससे पतन हो जाता है। इसे करने पर प्रायश्चित, पाप दूर करने के लिए अनुष्ठान करें। मतलब अगर समुद्र पार आपने किया है तब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। मतलब गुनाह कर दिया है आपने, पाप कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता क्यों नहीं बाहर जा सके थे। कैसे जाते? बेचारे गुनाह कर देते। पूरी दुनिया ब्रह्मांड घूम दिए, पूरी दुनिया बना दिए, और समुद्र पार करने में फट जाती थी। ये है हमारे देवी देवता और हमारे ब्राह्मण धर्म का कंसेप्ट। तो आगे क्या लिखा है कि भोजन केवल चौथी वेला में और थोड़ा सा ही करें। मतलब समुद्र जो पार कर लिया है अब उसका गुनाह है, देखिए कैसे प्रायश्चित करना है। भोजन केवल चौथी वेला में, चौथी वेला मतलब आप समझ रहे हैं, जो चौथा पहर होता है, पूरा एक दिन जो है 24 घंटे का, उसको 8 पहर में डिवाइड किया गया है। तो 8 पहर में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 घंटे का एक पहर होता है। तो जो सुबह का पहर होता है तो उसी तरह से शाम का पहर होता है, यानी कि बीच में 2 और पहर होंगे मध्यकाल में, और वो चौथा पहर यानी कि शाम की वेला में। तो शाम की वेला में क्या करना है? थोड़ा सा ही आपको भोजन करना है। दोपहर और साय को स्नान करें। मतलब प्रातः, दोपहर और साय, यानी सुबह में भी नहाना है, दोपहर में भी नहाना है और शाम को भी नहाना है। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है भाई, आपने समुद्र पार कर दिया है। तो 3 बार नहाना है। और दिन में खड़ा रहें। अब देखिए, दिन भर आपको खड़ा रहना है। दिन में क्या कराना है? खड़ा रहना है। बहुत बड़ा पाप हुआ है। और रात्रि को बैठ कर ही बिताएं। अब बताइए, पूरा रात भर आपको बैठ के बिताना है। दिन भर खड़े रहना है, रात भर बैठ के बिताना है, सोना नहीं है आपको। कितने दिन तक यह करना है? आगे सुनिए। इस प्रकार 3 साल करता रहे। 3 साल समझते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं, लिप ईयर में तो 366 दिन भी हो जाता है। तो 365 दिन, तो ये 3 साल तक, एक साल की नहीं बात हो रही है, 3 साल तक ये करना है। अब बताइए कौन सा ऐसा बंदा होगा कि 3 साल तक दिन भर खड़ा रहे और रात भर बैठा रहे? मतलब लेट कर सोना भी नहीं है उसको, और भोजन तो उसे दिन भर करना भी नहीं है। क्या करना है? भोजन केवल चौथी वेला में, सिर्फ शाम को, वो भी थोड़ा सा करना है। तो बताइए वो बंदा कभी जिंदा रह पाएगा जिसके बारे में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही है? ये है हमारा ब्राह्मण धर्म, और इस ब्राह्मण धर्म के कारण लोग समुद्र पार करने से दौड़ते थे। ये किसने लिखा है? कहाँ लिखा गया है? तो बौधायन में। बौधायन के बारे में इन लोगों ने क्या भ्रांति फैला रखी है? कितनी पुरानी किताब है। तो एक गपोड़ी लाल है जिनका नाम है राजीव फिक्सित, शायद दीक्षित नाम है। तो ये जो कपोड़ी लाल हैं, ये अपने, मैंने बना रखा है, आप वीडियो 62 देखेंगे, वीडियो 60 देखेंगे तो उसमें वो बताते हैं, उसमें मैंने दिखाया है, स्क्रीन वीडियो उनकी दिखाई है। तो उसमें वो बंदा कहता है कि बौधायन जो है 3500 साल पुरानी किताब है। अब बताइए 3500 साल पहले इसको लिपि, भाषा, लिखने का सामान, सारा चीज उसके पास उपलब्ध था, उस गपोड़ी लाल के पास। तब तो 35 साल पुराना होगा ना। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 3500 साल पुराना कतई नहीं है। दूसरा जो एक डेटा आम जन में प्रचारित किया गया है, वो ये बताया गया है कि ईसा से दूसरी सदी पूर्व का ये किताब है। तो ईसा से दूसरी सदी पूर्व का भी ये किताब साबित नहीं हो पाया है, क्योंकि इसकी जो लिखावट है ये पूरी तरह से देवनागरी लिपि में लिखी गई है। उससे पहले का इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। ये सब सारी की सारी किताबें ही मुस्लिम शासन काल में और अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में ही लिखी गई हैं। उससे पहले का कोई सूत्र नहीं है। ये लाख लोग दावा करते रहें कि पुरानी है, पुरानी है, सच्चाई यही है। अब बताइए, जब दूसरी सदी में, आप यही सोच लीजिए, ईसा से दूसरी सदी पहले ये किताब होती और समुद्र पार करने में रोक लगा होता, तो आपके जो बाकी के ये बताए जा रहे हैं कि हमारा जो है लोग विदेश में पहुंच गए थे, कंबोडिया पहुंच गए थे, श्रीलंका पहुंच गए थे, सुमात्रा, माला, जावा, पता नहीं कौन कौन से देश पहुंच गए थे। कहाँ से पहुंच जाते, कैसे पहुंच जाते? फिर हिंदू धर्म रह क्या जाता? आई मीन ब्राह्मण धर्म रह क्या जाता? जब वो अपने ब्राह्मण धर्म की ही बात नहीं मानते। और ये सिर्फ बौधायन किताब की बात नहीं है, ऐसी कई सारी किताबें हैं जहां पे समुद्र पार करने को बहुत ही बुरा बताया गया है। आइए मैं कुछ और आपको उदाहरण दिखा देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा महाभारत का। महाभारत में एक जगह आता है, जब युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं तो कृष्ण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हे युधिष्ठिर, समुद्र की यात्रा करने वाला ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों के साथ एक पंक्ति में बैठकर खाना खाने के योग्य नहीं होता। अब देखिए ये बात कौन कह रहा है? तो महाभारत से ये बात निकल के आ रही है, युधिष्ठिर को बताया जा रहा है। अब बताइए कि समुद्र पार करने वाला ब्राह्मण, अब समुद्र पार जो कर लिया है वो बहुत बुरा हो गया है, इतना बुरा हो गया है कि उसके साथ आपके खाना ही नहीं खाना है।
तो सवाल ये है कि समुद्र पार करता कौन था? जब समुद्र पार पे रोक लग गई है, उसको बहिष्कृत कर दिया जा रहा है, जाति से बाहर कर दिया जा रहा है, समाज से बाहर कर दिया जा रहा है, उसके साथ खाना-पीना का व्यवहार छोड़ दिया जा रहा है, तो ये आप समझ जाइए कि ये जो आजकल प्रथा है ना, छुआ-छूत भेदभाव, हम तुम्हारे साथ बैठ के नहीं खाएँगे, ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे, ये सब के ट्रेस यहीं से मिल रहे हैं कि जो लोग समुद्र पार करके जाते थे, या समुद्र पार करके कौन गया था भारत से? सिर्फ बुद्धिस्ट ही गए थे। जैनियों के भी कुछ खास प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये कभी भारत से बाहर किसी देश में अपना परचम लहराए हों। लेकिन बुद्धिस्टों का देखिए तो पूरा का पूरा एशिया, एशिया के अलावे यूरोप में चला गया, यूरोप के अलावे जो है अमेरिका तक पहुँच गया था 5वीं-6ठी सदी के दौरान। सम्राट अशोक 2300 साल पहले के शिलालेख में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का नाम लिखवाए हैं कि इन देशों में हम बौद्ध भिक्षुओं को भेज दिए थे। एशिया में तो खैर पहुँच गया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आपको जो भेदभाव का जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है, छुआ-छूत का और कि तुम्हारे साथ नहीं बैठ के खाएँगे, हम ये नहीं करेंगे, ये यहीं से आ रही है कि ये लोग ट्रेड चले जाते थे ट्रेडिंग करने, भाई व्यापार करना होगा या धर्म प्रचार करना होगा, व्यापारिक संबंध बनाना होगा, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, समुद्र पार करना पड़ेगा। और समुद्र पार करने कौन जाते थे? या तो वो योद्धा होते थे या फिर वो जो धर्म के प्रचारक लोग होते थे या फिर व्यापारी लोग होते थे। लेकिन इनका व्यापारी व्यापार भी करे लेकिन अपने ही देश में, बाहर विदेशों से नहीं व्यापार करना है। तो ये जो लोग छुआ-छूत और इस तरह की चीज़ें जो आ रही है ना ये महाभारत में, यहाँ से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये लोग किस तरह से भेदभाव पैदा किए हैं, जो ग्लोबल इंटरनेशनली सोचते थे, इंटरनेशनली लिंक जोड़ते थे, एक-दूसरे देशों का लिंक जो जोड़ते थे उनको। कुछ और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इन लोगों ने रुख कहाँ-कहाँ लगाने की बातें लिख रखी है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लगाई थी और इस पीछे क्या रीज़न था। तो इसके बाद अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं मनुस्मृति। अब सबकी बात हो रही हो और मनुस्मृति की बात न हो, तो बातें तो अधूरी ही रह जाएँगी। अब मनुस्मृति का जो चैप्टर 3 है, उसी का 158 आप देखेंगे, 67 श्लोक देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद इसका सुन लीजिए। समुद्र की यात्रा करने वाला इन निंदित पंक्ति में बैठाने के अयोग्य और अधम ब्राह्मणों को विद्वान मनुष्य देवज्ञ और श्राद्ध में भोजन न कराएं। तो सुना आपने, मनुस्मृति जो आपको मनु कोड देती है, जो लोगों को बताती है कि भाई आपको जीवन ऐसे जीना चाहिए, ब्राह्मणवादी बन के जीवन जीना चाहिए, वो क्या बता रहा है कि समुद्र यात्रा करने वाले को पहले तो उसको निंदित है, निंदा करना है उसका, पंक्ति में बैठाने के अयोग्य है, मतलब खाना खाने की जो बात हो रही है वहां पंक्ति में उसको नहीं बैठाना देना है, तो समुद्र पार कर लिया है, बहुत बड़ा अधर्म कर लिया है। और अधम ब्राह्मणों को विद्वान मनुष्य देवज्ञ और श्राद्ध में भोजन ना कराए, उसको न तो श्राद्ध में भोजन कराना है, न किसी देवज्ञ में भोजन कराना है, न कहीं पे उससे कोई मतलब ही नहीं रखना है, उसको बिल्कुल नीच बना देना है, अछूत बनाने जैसा कर देना है, भेदभाव कर देना है। क्यों? क्योंकि उसने समुद्र पार कर दिया है, वो दुनिया घूम के आया है, वो जान गया है कि पूरी दुनिया में क्या चल रही है, दुनिया कितनी बड़ी है। अब इतनी बड़ी बात वो जान गया है तो वो तो हमसे विद्वान हो गया, वो तो हम केवल इंडिया का ही क्षेत्र की कुछ बातें आलतू-फालतू बताते हैं, वो तो पूरी दुनिया की बात बनाएगा। तो उससे बेहतर है कि उसको नीच बना दिया जाए, उसको छाँट दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए, ताकि उससे लोग मिलना-जुलना छोड़ दें, निंदा करने लगे उल्टे, तो उसकी बातें कौन सुनेगा? तो ये सब पूरा ट्रेस जो है इन लोगों ने दे रखा है, पूरी बातें अपनी लिख रखी है कि क्या-क्या इनकी हकीकत है, और मैं आप लोगों को कुछ सबूत दिखाता हूँ। भारत में आपको पता ही है कि सम्राट अशोक जो थे वो श्रीलंका में अपनी पुत्री को भेजे थे, बहुत सारे धर्म प्रचारक गए थे, तो उस समय वो लोग नाव से जाते थे, उस समय नाव बनती थी और नाव से लोग ट्रैवलिंग करके जाते थे। तो इस पर जो है ये मोती चंद्र जो हैं इतिहासकार हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि मनु का कहना है कि समुद्र यात्री के साथ कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब मनुस्मृति का हवाला देके वो बता रहे हैं कि मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी हुई है क्योंकि वह जाति से बाहर माना जाता है। इसी तरह से डॉक्टर पीवी काड़े का भी मत है कि औसनस स्मृति ने भी ऐसा ही कहा है। तो देखिए मनुस्मृति के साथ साथ एक और आ रहा है औसनस स्मृति, उसमें भी ये सब बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं कि समुद्र पार नहीं करना है, जो पार कर लिया वो जाति से बाहर है। तो भाई साहब आपने जातियां तो बना ही ली थी, जातियों से बाहर करने का भी इंतजाम बना लिया था। अब जो जातियों से बाहर हुआ वो कौन लोग थे जो बाहर हुए? जातियों से बाहर होने वाले ही लोग तो अछूत वर्ग बने, जिनको आपने जाति में भी रखना उचित नहीं समझा। मतलब वो नीची जात, एक होता है कि नीची जात बना देना, सछूत बना
देना कि तुम नीची जात हो लेकिन मेरे साथ रह सकते हो, और एक हो कि उसको बाहर ही कर देना हमेशा के लिए। तो यहाँ से भी आपको एक ट्रेस मिल रहा है कि कैसे इन लोगों ने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अछूत बनाने की परंपरा शुरू की थी। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि भारत में 4वीं सदी से पूर्व अछूत परंपरा पाई ही नहीं गई है। अछूत परंपरा की शुरुआत ही 4वीं सदी के बाद धीरे धीरे शुरू हुई है, और 9वीं 8वीं सदी के बाद से तो तांडव ले ली है, जब से ब्राह्मणवाद का विकराल रूप आया है तब से। मैं आप लोगों को और आगे दिखाता हूँ इन लोगों ने और क्या क्या लिख रखा है। अब पुराणों की भी बात कर लेते हैं। ये है नारदीय नारदीय पुराण। ये क्या लिखता है कि समुद्र की यात्रा करने वाले को कलयुग में जाति में पुनः स्वीकार करना वर्जित है। तो देखिए, पुराण भी कह रहा है, मनुस्मृति ने कहा, बौधायन ने कहा, महाभारत ने कहा, अब कौन कह रहा है? ये कह रहा है पुराण। तो यहाँ पे एक बात और मुझे याद आ रही है कि भाई जब महाभारत की बात हो रही थी कि महाभारत में भी समुद्र पार करना रोक है, तो कौन महामूर्ख व्यक्ति था जो ये कहता है कि पूरे विश्व से आकर महाभारत में लोग युद्ध लड़े थे? जो भी व्यक्ति आज के बाद से आपको ये कहे ना कि महाभारत में पूरे विश्व से लोग आकर लड़े थे, अमेरिका से बब्रुवाहन आके लड़ा था, चीन से कौन सा बंदा आ गया था, अमेरिका से बब्रुवाहन आ गया था, कि कौन आ गया था, दयानंद सरस्वती ने लिख रखा है 11वें समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश किताब में। तो अब से जो भी ये बंदा कहे ना, उसको पकड़ के यही दिखाइए महाभारत का कि भाई जब महाभारत में ही ये बैंड है तो तू कौन सा महाभारत 20वीं सदी में पैदा कर लिया है? भाई पैदा कर लिया होगा स्पेशल तब ना, या फिर आके वो बता गया होगा, युधिष्ठिर और अर्जुन वगैरह कृष्ण आके कान में फूंक गया होगा रात में कि हाँ हाँ उस समय अमेरिका से आए थे। अमेरिका से जमीनी रास्ता है आने का भारत में? जब जमीनी रास्ता नहीं है और समुद्र पार करना महाभारत में ही लिखा है कि बैंड है, तो कहां से कौन से रास्ते से पहुंच गया था? तो ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। बेसिकली लोग धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं, इसीलिए डिबेट में जब ये लोग हवा हवाई गप मारते हैं तो वहां पे बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये सब आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, ये पुराण है, ये भी बोल रहा है कि कलयुग में पुनः उसी जाति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो समुद्र पार कर लिया। यानी कि जो भी इस समय कह रहा है कि हम हिंदू हैं या हम ब्राह्मण धर्म हैं, और वो इन धार्मिक किताबों को मान रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ को मान रहा है, तो इसके अनुसार तो वो अब हिंदू रहा ही नहीं है, वो तो जाति से बाहर हो चुका है आज की डेट में। मैं बता रहा हूँ, या तो फिर इन सारी किताबों को उठाकर जला दीजिए कूड़े में, जो ऐसी फालतू और फलूदे वाली बातें कर रही हैं जिसको आप नहीं मान रहे, और मान रहे हैं तो फिर आप जाति से बाहर हो गए। आप हिंदू कहने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण धर्मी कहने का अधिकारी नहीं है। अपने को कह लीजिए कि हम बुद्धिस्ट बन गए हैं, या फिर हम ईसाई बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, कुछ भी बनने के दावा कर लीजिए। ये आपकी धार्मिक किताबें बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा ये सब। अब इसके बाद से ये देख लीजिए आदित्य पुराण। ये क्या लिख रहा है कि उस द्विज को, द्विज तो आप समझते ही होंगे, द्विज उसको कहा जाता है कि जो जन्म तो ले लेता है लेकिन उसके बाद से उसका उपनयन संस्कार होता है। जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उपनयन संस्कार होता है, मतलब उसको पढ़ने का अधिकार मिल गया, उसको ज्ञान लेने का अधिकार मिल गया, उसको जनेऊ डालने का अधिकार मिल गया, तो ये सब उपनयन संस्कार कहलाता है। तो ये द्विज कहलाते हैं, मतलब इनका दूसरा जन्म हुआ है। तो इनको जिसने समुद्र यात्रा की हो, प्रायश्चित आदि कर लेने के बाद भी कलयुग में स्वीकार करना वर्जित है। मतलब अब इन लोगों ने अगर प्रायश्चित भी कर लिया, समुद्र पार तो कर ही लिया, लेकिन प्रायश्चित भी कर लिया, तो भी इनका वर्जित है कि इनको जाति में नहीं लिया जा सकता है, इनको धर्म में नहीं लिया जा सकता है। तो देखिए, रक्षित श्रीधरन जी कुछ लिख रहे हैं आवर इंडोलॉजी। अच्छा, ये कुछ अपनी पर्सनल बातें लिख रहे हैं। 11 चैप्टर में लिखा है सारे मंदिर और मूर्ति पूजा जेन्स का कंसेप्ट है। ये फाइटर क्या लिख रहे हैं, अगस्त ने समुद्र मुता था इसलिए समुद्र का पानी खारा है। ये सब तो कथा कहानियां हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, आप किसी ने कहा कि प्रायश्चित करना पड़ेगा, और अब ये बात आ रही है कि प्रायश्चित भी कर लोगे तो भी जाति से बाहर हो। बताइए, इतना कट्टर समाज होता है कोई? ये है ब्राह्मण धर्म आपका। आप समझ गए होंगे कि भारत से लोग किस तरह से अछूत बनाए गए हैं, और किस तरह से लोग दलित बना दिए गए, वंचित बना दिए गए, शोषित बना दिए गए। और ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो कास्ट नाम का शब्द ही नहीं था। ऐसे ऐसे गपोड़ी भरे पड़े हुए हैं राइट विंग के, जो ये प्रचार करते भाई कास्ट शब्द कब आएगा। अरे बेवकूफो, गधो, ये समुद्र पार करने पर जो जाति से बहिष्कार कर रहे हो, ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये अंग्रेज नियम बना के गया था क्या? ये समुद्र पार नहीं करना है, जाति से तुम बाहर कर रहे हो, छूत बना रहे हो, खाना खाने से भेदभाव पैदा कर रहे हो। तो ये सब सारी जो षड्यंत्र रचे गए हैं ना, ये सारे षड्यंत्र तब रचे गए हैं जब भारत से ना बौद्ध मार्ग विदेशों में जाने लगा, फैलने लगा। और फैलने लगा तो इनको बड़ी दिक्कत शुरू हो गई कि भाई ये तो विदेशों में जाके बुद्ध की मूर्तियां बन रही है, और
हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो खत्म है, ना भारत में है ना वहां पे है। तो फिर वो जब बुद्ध मार्ग खत्म हुआ और इन धूर्तों ने अपना कहानी गढ़ना शुरू कर दी कि समुद्र पार नहीं करना, ये करना भी। बताऊंगा आगे और क्या क्या कारण है, इस पर तो लंबी आज डिस्कशन होने वाली है। कुल मिला के अब ये क्या कह रहा है निर्णय सिंधु, इसको भी देख लीजिए। अब मैं श्राद्ध में न बुलाने योग्य ब्राह्मण गिनाता हूं, मतलब श्राद्ध हो रहा है वहां पे भी नहीं बुलाना है। जैसे एक होता है ना कि कहावत है गाँव में कि जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि देखो दुश्मन भी मरे ना तो भी वहां पे चले जाना चाहिए, मरने के बाद से ना उस आदमी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तो ये लोगों में बड़ा एक भावनात्मक बात है कि हाँ दुश्मन भी मरे मरे ना तो उसको भी माटी देने चले जाना चाहिए। यहाँ पे एक जो श्राद्ध की बात आ रही है वहां पे ये क्या लिख रहा है कि अब मैं श्राद्ध में भी न बुलाने योग्य ब्राह्मण गिनाता हूँ, मतलब श्राद्ध में भी अब नहीं बुलाना है। एक तो होता है ना कि श्राद्ध में हर आदमी पहुंच जाता है, तो ये बोल रहा है कि उसमें भी नहीं जाना है। वो कौन है? तो जो समुद्र की यात्रा करने वाला है। यानी कि इतना खराब इन लोगों ने बना दिया है नियम कि जो समुद्र पार कर लिया है वो इतना खराब हो गया है, इतना बुरा हो गया है कि श्राद्ध तक में उसको नहीं बुलाना है। और आगे देख लीजिए नारद पुराण में और धर्म सिंधु में, इन दोनों किताबों में ये सेम बातें आई हैं। क्या कह रहा है कि समुद्र यात्रा करना यह कलयुग में विद्वानों द्वारा वर्जित है। अब देखिए एकदम वर्जित कर दिया गया है। विद्वान लोग कौन है? तो यही हमारे ब्राह्मण धर्मी लोग हैं। अब कर दिए हैं वर्जित कि भाई इसको जो है पार ही नहीं करना है, समुद्र ही नहीं पार करना है, एकदम वर्जित हो गया है। तो ये जो चीजें हैं ना कि इन धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, ऐसे और भी बहुत जगह बातें लिखी होंगी। अब सारे धर्म ग्रंथ की एक एक पॉइंट्स उठा उठा कर अगर खोजा जाए तभी बहुत कुछ मिलेगा। जितना भी कलेक्शन हो सकता है, जितना उपलब्ध है मटेरियल खोजता हूँ, जितना मिल जाता है उतना भी मैंने कुछ सैंपल्स दिखाए हैं। सिर्फ अभी खोजा जाए तो और भी बहुत सारी मटेरियल मिलेगी। और इसका नतीजा क्या हुआ ये तो कोई भी कह सकता है कि भाई आपने तो कह दिया धर्म ग्रंथों में लिखा है, लेकिन ऐसा कोई मानता थोड़े था। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भारत से महात्मा गांधी का, आपने नाम सुना होगा। गांधी जी जब गए थे विदेश में तो वहां से जब पढ़ के आए तो उनको जाति से ही बाहर कर दिया गया। और जाति से जब बाहर कर दिया गया तब बेचारे ने क्या किया था? प्रायश्चित किया था पुनः वापिस आने का। और उसके बाद से ये एकदम कट्टर ब्राह्मणवादी बन गए। मतलब कट्टर तो नहीं कह सकते लेकिन ब्राह्मणवादी बन गए। तो ये ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ये बेचारे गांधी जी जो हैं धर्म से बाहर कर दिए गए, जाति से बाहर कर दिए गए, क्योंकि समुद्र यात्रा किए थे तो उनके चाटुकार बन गए। तो ऐसे पुरुष को मैं तो महापुरुष नहीं मानता हूँ कि जो ब्राह्मणों से सिर्फ दिखावे के लिए कि उनको कोई धर्म से बाहर कर दिया, इससे बाहर कर दिया तो उनका चाटुकार बन जाओ, उनकी बातें करने लगो, वर्ण व्यवस्था को सही मानने लगो, जस्टिफाई करने लगो। तो मैं तो ऐसे इंसान को महापुरुष तक मानता ही नहीं हूँ। ये तो डरपोक लोग हैं। जिनको लड़ना चाहिए था, जिनको दिशा दिखानी चाहिए थी, उस समय ये उनके चाटुकार बने घूम रहे थे, वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई कर रहे थे। और इनको तक को बाहर कर दिया गया था समुद्र यात्रा करने से। यहां तक कि रामानुजम का भी आपने नाम सुना होगा, ब्राह्मण थे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि मैथ उनका बहुत अच्छा था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बेचारे क्लास 12 में ना 2-3 बार फेल हो गए थे, पास नहीं हो पाते थे। मैथ ठीक था, मैथ थोड़ा बना उना लेते थे। और आप लोगों को तो पता ही है इतिहास में जब आप पढ़िएगा तो कोई भी घटना होगी ना, छोटी मोटी घटना होगी, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था। तो रामानुजम के साथ वही है। वो बेचारे जो है फेल हो जाते थे अदर सब्जेक्ट्स में, लेकिन मैथ्स थोड़ा बहुत आता था तो खूब गाथा गान दी गई, इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, ये थे वो थे। उपलब्धियां इन लोगों के पास कुछ थी नहीं दिखाने के, बस लगे गाना गाने। तो उनको क्या है ना कि विदेश से स्कॉलरशिप आया। उस समय अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी एक व्यवस्था स्थापित की थी कि हर राज्य से, स्टेट से, प्रांत से, या जो राजा का जो शासन क्षेत्र था उससे स्कॉलरशिप देकर बच्चों को बाहर भेजा जाए पढ़ने के लिए। तो बाहर जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए। तो उसी में से इनने भी अपना पत्राचार किया विदेश में, कई यूनिवर्सिटीज थी। तो 6-7 में इनने पत्राचार किया, एक तैयार हो गया कि हाँ आप आ जाइए, हम लोग आपको ग्रेजुएशन करा देंगे यहाँ से। तो गए वहाँ पे, तो ग्रेजुएशन ट्रिनिटी कॉलेज था, वहाँ से ग्रेजुएशन किए। और ग्रेजुएशन करके तबीयत खराब हो गई, उसी में ग्रेजुएशन कर रहे थे तो तबीयत खराब हो गई। तो वहाँ से जब लौटने लगे तो अब मैथ ही पढ़ते थे और कोई विषय तो पढ़ते नहीं थे, तो मैथ में अपना थ्योरम व्योरम कुछ कुछ बना लिए थे। तो वहां से जब लौटे ना यहाँ पे, तो उनकी जो बीवी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया ना कि इसका तबीयत इसीलिए खराब हो गया है क्योंकि ये समुद्र यात्रा करके आया है। और वो बेचारे शुरू से भक्त थे, ब्राह्मण तो थे ही, तो पूजा पाठ खूब करते थे। अब सोचिए इतना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति
समुद्र पार करके गया पढ़ने के लिए, वहीं पे तबीयत खराब हो गया, भारत आके मर गए। तो उस पूजा पाठ का, उस ईश्वर का मतलब क्या था? जब वो ईश्वर और वो भगवान उसको पता है कि भाई तुमको भारत में तुम बार बार फेल हो जा रहे हो एजुकेशन में, विदेशी बुला के तुमको एजुकेशन दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, अब वहां जाने में तुम्हारा ईश्वर गुस्सा हो जा रहा है, तो वो ईश्वर किस बात का? जो बेवकूफ व्यक्ति कहता है कि भाई जो रामानुजम तो बड़े मैथमेटिशियन थे, वो तो जो है बड़े बड़े थ्योरम खोज दिए थे, कुछ तो उन्हें यही नहीं समझते हैं कि मैथ्स में और साइंस में क्या अंतर होता है। तो वो गधे क्या बताते हैं कि रामानुजम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ब्राह्मण थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। अरे बेवकूफ, जब इतने बड़े पूजा पाठ करते थे, जब उनको भारत में मान सम्मान काहे नहीं मिला? नहीं मिला, विदेशियों ने दिया ना उनको मान सम्मान। और जब वो दिया तो तुम लोगों ने क्या दिया कि समुद्र यात्रा पार कर गए इसीलिए मर गए हैं? तो ऐसे ऐसे गद्दे बेवकूफ भी भारत में कमी नहीं है, जो पूरी बात को आपसे नहीं बताएंगे, सिर्फ आधी अधूरी बातें बता देंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये कितना नारकीय नियम इन लोगों ने बना रखा था कि समुद्र यात्रा करना कितना पाप है, कितना बड़ा महापाप है ब्राह्मण धर्मियों के लिए। तो यहाँ से एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कभी भी कोई भी ब्राह्मण जो है या कोई जो अपने को आजकल हिंदू कह रहा है, ये समुद्र यात्रा करके नहीं, पार करके कहीं विदेश में नहीं गया है। ये हमेशा ही कुएं के मेढक बने रहे हैं। तो जो कुएं के मेढक बना रहा हो वो क्या सीखेगा जिंदगी में? कभी कुछ सीख पाएगा? कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसी भी चीजें भारत में मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि भारतीय हमेशा ही विदेशों में जाते रहे हैं, यहाँ के शासक वर्ग जाते रहे हैं। तो यानी कि वो लोग कभी भी इस ब्राह्मण धर्म का पालन करते ही नहीं थे, वो ब्राह्मण धर्मी थे ही नहीं, तभी तो वो इनकी बातें नहीं मानते थे। अब सातवाहनों को आप देख लीजिए, उनके उनकी जो वो मिले हैं, कई सारे सिक्के मिले हैं, तो लेड पे भी मिले हैं। तो उसमें जो सिक्के मिले हैं, ये दो तरह का सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सिक्का में नाव बना हुआ है और दूसरे सिक्का में नाव भी बना हुआ है और उसकी आकृति शंख की तरह भी है, और हाथ पे ऐसा लगेगा कि वो जो चप्पू होता है ना चलाने वाला, इस तरह का चीज लिए हुए हैं। तो ये सातवाहनों की नाव की आकृति की तरह के सिक्के मिले हैं, यानी कि ये लोग विदेश में जाते थे। और सिर्फ सातवाहन नहीं जाते थे, सातवाहनों से पहले भी लोग जाते थे। आप सिंधु घाटी सभ्यता का ले लीजिए, उसका भी मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ तो व्यापार हमेशा से रहा है, लोग आते जाते रहे हैं। अब जैसे टोनी जोसेफ की एक किताब आई है, आरंभिक भारतीय, इंग्लिश में इसको अर्ली इंडियंस कहा है उनने। तो आप हिंदी अनुवाद हो तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो उसके पेज 87 पे क्या लिखते हैं वो, इसको ध्यान से सुनिएगा। बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने डिस्कवर करके लिखा है और पुरातात्विक प्रमाण दिया है। उसमें वो लिखते हैं, लेखक तथा यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंस्की के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग के इमेरिटस प्रोफेसर आस्को परपोला इस बात को इस तरह समझाते हैं, इस बात का विश्वसनीय ढंग से संकेत किया गया है कि हड़प्पा के लोग कुछ भैंसों को जहाज पर लाद कर सिंधु घाटी से लाए थे। सुना आपने? सिंधु घाटी सभ्यता से लाद कर ले गए थे। क्या लाद कर ले गए थे? भैंस को लाद कर। तो भाई जब भैंस को लाद कर आप कैसे लेके गए होगे? समुद्र यात्रा से ना, जहाज लिखा ही हुआ है कि जहाज पर लाद कर लेके गए थे। तो हमारे यहाँ तो समुद्र पार करना और जो व्यापार करना ये बहुत पहले से है, सिंधु घाटी सभ्यता में अवेलेबल है। इसमें देखिए आगे क्या लिखते हैं। सरगोन सरगोन जो है वहां का राजा था, क्या लिखता है, अभिमान से कहता है कि जहाज सुदूर मेलुहा से उसकी नई राजधानी अक्कद में आए थे। अब देखिए मेलुहा क्या है, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मेलुहा वह नाम था जिससे हड़प्पा सभ्यता को पश्चिम एशिया में जाना जाता था, और मेसोपोटामिया के दस्तावेजों में इसके कई हवाले मिलते हैं, जिनमें एक सिलेंडर आकार मुहर का वह अंकन शामिल है जिस पर लिखा है सु इल्यूसु, मेलुहाई भाषा का अनुवादक। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेलुहा से हाथी, गैंडा, मोर तक मेसोपोटामिया जाते थे। ये हमारे यहाँ हमेशा ही ट्रेडिंग होती रही है, लोग व्यापार करते रहे हैं, आते जाते रहे हैं, नाव से आते जाते रहे हैं। यानी कि सिर्फ जो समुद्र पार पे रोक लगा रहा है वो ब्राह्मण धर्म लगा रहा है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे? सीधी सी बात है, ये श्रमण लोग थे। नहीं तो ये व्यापार कैसे करते, समुद्र पार कैसे करते? कभी नहीं करते ये लोग। साफ साफ आपने देखा अभी कि ब्राह्मण धर्म में समुद्र पार पर रोक लगी हुई है, पूरी तरह से रोक लगी हुई है। लेकिन वो तो करते थे, सातवाहन भी करते थे, मौर्य भी करते थे, और जितने भी भारत में बादशाह हुए हैं, आप दक्षिण के राजाओं को भी ले लियो, जैनियों को भी आप ले लीजिए, ये लोग भी कुछ कुछ गए हैं, कुछ कुछ शिकार हो गए हैं।
इन लोगों का हालाँकि बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं जा सके थे। लेकिन देखा गया है कि भारत से बहुत सारे लोग जो हैं सुमात्रा, जावी, कंबोडिया में जाकर अपने बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए हैं और इस तरह के बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए हैं। वियतनाम जाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट जगह है। चीन, जापान, कोरिया और ये सब तो खैर हमेशा नाम आते ही रहते हैं, लेकिन आप उधर पूरा एशिया में घूम के जाइएगा तो आप देखिएगा कि हर जगह बुद्धिस्ट पहुंच गए थे। तो ये लोग जितने भी बाहर गए थे ना समुद्र पार करके, वो ब्राह्मण धर्मी तो थे ही नहीं। अगर ब्राह्मण धर्मी होते हैं तो उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया होता। साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि जाति से ही बहिष्कृत नहीं, प्रायश्चित भी कर लेंगे तो भी जाति से बहिष्कृत है। तो जब हिंदू धर्म में यानी कि ब्राह्मण धर्म में इतना कठोर नियम है, तो भला वो कैसे कंबोडिया का मंदिर कोई हिंदू धर्म हो सकता है या कोई ब्राह्मण का मंदिर हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हिंदू जाके वहां बना दिया, हिंदुओं के यहाँ पे ये मिल गए वो मिल गए। कोई भी हिंदू का कोई प्रमाण बाहर नहीं मिलता है, सारे के सारे बुद्धिस्ट हो गए हैं, क्योंकि भारत से बुद्धिस्ट ही बाहर गए हैं और उन्हीं ने अपना जो उपलब्धि दी है विदेशों में, जो पाया गया है उन्हीं का पाया गया है। ब्राह्मण धर्म में तो सीधे सीधे रोक है, समुद्र ही पार नहीं करना है तो विदेश में जाके क्या खाक वहां पे छिला होगा जो उसका आज प्रमाण मिल जाएगा। तो एक चीज तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्राह्मण धर्म कभी बाहर गया ही नहीं, और उसका कारण भी उसने लिख दिया है कि हम क्यों नहीं गए या किसी हिंदू को नहीं जाना है। दूसरी चीज आपने देखा कि भारत में ब्राह्मणों के अलावा जो सछूत हैं, अछूत हैं या उससे निचले तबके के लोग जिसको बताता है, वो लोग हमेशा बाहर जाते थे, क्योंकि वो लोग बुद्धिस्ट थे या व्यापारी थे, इसीलिए वो उससे नीचे थे और वो लोग जाति से च्युत कर दिए गए थे, यानी बाहर कर दिए गए थे। ये बातें थी। अब मैं लिंक दे रहा हूं, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन और चर्चा हो जाए। अगर कोई वैलिड पॉइंट अगर किसी के पास और बचा हुआ है तो इस पर हम लोग सार्थक चर्चा कर सकते हैं। ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, कोई साथी अगर जुड़ना चाहे, इस पर बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं कि आखिर क्या कारण थे कि ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया, मतलब समुद्र पार करने पर रोक क्यों लगाई। अभी तक तो हमने ये देखा कि इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में लिख दिया है कि हाँ जाति से बाहर कर दिया जाएगा, धर्म से बाहर कर दिया जाएगा, वो नीच हो जाएगा, उसके साथ खाना नहीं खाना है, उसको खाना नहीं देना है, उसको प्रायश्चित करवाना है, फिर भी जाति से बाहर आएगा। ये सब बातें तो हमने देख ली। लेकिन अब जो अहम सवाल खड़ा होता है, सबसे अहम सवाल खड़ा होता है कि भाई ये जो इन लोगों ने ऐसा किया क्यों, आखिर क्या है इनको दिक्कत थी, दुश्मनी थी जो ऐसा इन लोग करने लगे। तो कोई साथी अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं जी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वास्तव में जो समुद्र पार करने की जो बात थी कि समुद्र पार नहीं किए और जो रोक लगा रखी है इन लोगों ने, उसका सबसे तो अहम रीजन यही रहा होगा कि ये कनेक्शन काटना चाहते थे। और इनने जितनी भी किताबें लिखी है वो तो मुस्लिम शासनकाल में लिखी ही है। खैर, तो ये जो कनेक्शन था बुद्धिज्म का, जो बुद्धिस्टों का, कि ये बाहर जाते थे, वहां पे अपना धर्म प्रचार करते थे, वहां पे बस जाते थे, वहां के शासक इनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत बहुत स्मारकें बनती थी। और भारत से जब बुद्धिज्म खत्म हुआ तो यहाँ पे जो ब्राह्मणवादियों ने जो कब्जा किया, तो इनको सबसे पहला यही डर था कि यार यहाँ तो हमने वज्रयानियों की जो मूर्तियां कब्जा कर रखी है, जिसको हम लोग शिव बना लिए हैं रोमन सभ्यता की तरह, ग्रीक सभ्यता की तरह, जनरेटर ब्रह्मा विष्णु महेश बना लिए हैं, और इसी तरह से तरह तरह के देवी देवता बना लिए। तो जो विदेश में यही चीजें बनी हुई है, तो वहां यहाँ से अगर कोई क्रॉस करके जाएगा तो वो तो जान जाएगा कि भाई वहां पे तो ये सब बुद्धिज्म का पार्ट है, आप लोग कैसे इसको, बातें भी कोई ना जान पाए, इसके लिए भी इन लोगों ने प्रतिबंध लगा लिया था। दूसरी चीज थी कि जब समुद्र पर रोक लग जाएगी, समुद्र पार करने पर रोक लग जाएगी, तो यहाँ से व्यापार करना ठप हो जाएगा, और जब व्यापार करना ठप हो जाएगा तो भारत आर्थिक रूप से टूट जाएगा। तो भारत को, क्योंकि जो व्यापार कर रहा है वो, उनको उनकी आर्थिक हालत कमजोर करने के लिए, इन लोगों की उनकी माली हालत कमजोर करने के लिए भी ये प्रतिबंध लगाया गया।